आदाब, नमस्कार। मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने अपनी बेमिसाल गायकी से लोगों को अपना दीवाना बना लिया, जिन्हें हर तरह की गायकी में महारत हासिल है। बेहद मशहूर, वर्सेटाइल और टैलेंटेड सिंगर डॉक्टर जसपिंदर नरूला। जसपिंदर नरूला मौसीकी की दुनिया का एक चमकता सितारा, एक ऐसी आवाज जिसने सूफियाना कलाम से लेकर फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1950 के दशक के मशहूर संगीतकार केसर सिंह नरूला की बेटी जसपिंदर नरूला को बचपन से ही मौसीकी से लगाव रहा और अपने वालिद की सरपरस्ती में ही इन्होंने शुरुआती तालीम हासिल की। गायकी की शुरुआत तो हुई भजन, शब्द, लोक गीतों और सूफियाना कलाम से, लेकिन जल्द ही जसपिंदर नरूला की बुलंद आवाज हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भी सुनाई देने लगी। हिंदुस्तान की कई जुबानों में तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी जसपिंदर नरूला को एक वर्सेटाइल सिंगर के तौर पर जाना जाता है और अपने इस बाकमाल सफर में जसपिंदर नरूला ने दिए हैं एक से एक बेहतरीन और हिट गाने। जसपिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप 6 साल की थी तो अपनी माँ के साथ बैठी थी, वो क्या किस्सा था? जिस वक्त मेरे माता पिता, उनको जब पता चला कि मैं गा सकती हूँ, वो किस्सा ये था कि मेरी मम्मी जो हैं वो रेडियो पे गज़ल सुन रही थी जी। और साथ साथ मेरी चोटी गूंद रही थी। तो एकदम से मैंने कहा वाह वाह, आहा किया, तो उनको लगा शायद बाल खिंच गए। मेरी मम्मी बहुत बड़ी सिंगर हैं, तो वो संगीत की बहुत शौकीन और अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुनती थी जी। तो उनका ये शौक़ था। तो उनको लगा कि बाल खिंच गए, तो बोली कि क्या हुआ? तो मैंने बोला आपने सुना नहीं, खान साहब ने क्या हरकत ली है। तो इस जुमले पे वो एकदम स्टन हो गई और स्टन होकर वो मतलब समझ में नहीं आया उनको कि वो क्या कहें, रिएक्ट नहीं किया और मेरी चोटी बना के वो मेरे वालिद साहब के पास गई जी। और उनसे उन्होंने कुछ कहा और उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैं गई। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप बेटा कुछ गाना गाती हो, तो तुम्हें कोई गाना आता है? मैंने कहा जी बिल्कुल आता है। किसका गाना, कौन सा गाना आता है? तो उस वक्त फिल्म आई थी बॉबी और नरेंद्र चंचल जी जो मेरे मम्मी के मुँह बोले भाई भी थे जी। और मेरे माँ को दीदी और मेरे पिताजी को जिया जी बुलाते थे, तो मैं मामा जी कहती थी उनको। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि मैं वो उनका गाना गाऊंगी। जैसे ही मैंने आवाज़ उठाई, वो बॉबी का गाना आया था नया नया, बेशक मंदिर मस्जिद। जैसे ही मैंने आवाज़ उठाई, जैसे ही गाया, तो एकदम से मेरे डैडी ने, मतलब उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने प्यार किया और मेरी माँ से एक जुमला कहा जो मुझे आज भी याद है जी। कि मोहिनी हमारे घर में सरस्वती माँ खुद आई है। उन्होंने पहचान लिया आपको। ये शब्द थे डैडी के जी। वो दिन और आज का दिन बस सीख ही रही हूँ और
जो बन पाता है, जो हो पाता है, वो हमारे मुखारबिंद से वो निकाल देता है, गवा देता है और हम गा देते हैं। जी जसविंदर जी, आप एक सिंगिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं जी और म्यूज़िक आपकी रगों में है, जी लेकिन आपने शिक्षा किससे ली? जी, मेरे पहले गुरु तो मेरे माँ और मेरे पिता हैं, जी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, लैंग्वेज सीखी। उन्होंने मुझे खून में ही ये सब चीज़ें दे दी और मतलब शुरू से ही मैं पंजाबी तो मेरी ज़बान थी, पंजाबी हिंदी तो घर में वैसे ही हम बोलते थे जी और उर्दू की भी सलाहियत थी, उर्दू भी समझती थी। मतलब पहले दिन से ही जब गज़ल गाई तो पता नहीं था कि ये गज़ल है, लेकिन उसको गज़ल ही कहा। गज़ल क्या होती है 6-7 साल की उम्र में बिल्कुल, किसी को बच्चों पता भी आज नहीं होता। तो फिर भी शायद बच्चे जानते हैं, उनको काफ़ी तेज़ हैं बच्चे, लेकिन आज से जो है इतने साल पहले 70s 60s में गज़ल जो थी वो इतनी पॉपुलर भी नहीं थी जी और आहिस्ता आहिस्ता वो पॉपुलर हुई और बस तब से मैं उर्दू की भी मुझे जानकारी अंदरूनी अंदर थी, लेकिन फिर मैंने पढ़ाई की, जी उर्दू पढ़ी मैंने। आपने पीएचडी की है? जी, फिर मैंने उर्दू पढ़ी और उर्दू को प्रॉपर समझा और फिर जब मैं गाती थी तो मैं समझ के गाती थी कि मैं क्या गा रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। जी 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 जी, तो वो सब और डॉक्टरेट की बात अलग है, वो तो मैंने फिर कैसे की वो मैं आपको सब बताऊंगी। जी 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 जितना भी हमने आपको जाना है ना, तो आप शुरुआती दौर से ही एक ऐसी सोल रही हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती थी और बहुत ही स्पिरिचुअल रही हैं आप शुरू से ही। वो बस मैंने आपको कहा ना, वो खून में आ गया। हाँ, क्योंकि माँ ब्राह्मण है, पिता हिंदू पठान सरदार, सिख फैमिली और आज जितना भी डिवोशनल सिख रिलीजन से रिलेटेड डिवोशनल इतना जो भी लोग सुन रहे हैं जी वो मेरे पिताजी की देन है, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की। पहले जो भी गाते थे वो रिकॉर्ड नहीं होता था। अच्छा, तो वो डैडी ने ही उस चीज़ को उसकी शुरुआत की और कन्विंस किया लोगों को, रागियों को कन्विंस किया। रागी साहब जो गाते थे उस वक्त के, जो आज नहीं हैं, उन लोगों को ये कहा कि आप लोग रिकॉर्ड कीजिए ताकि घर घर में लोग आपको सुने। वो लोग डरते थे कि अगर हम रिकॉर्ड कर देंगे तो लोग हमें बुलाएंगे ही नहीं, हमारे प्रोग्राम ही नहीं होंगे। अच्छा। उन्होंने बोला अगर रिकॉर्डिंग होगी तो आपके प्रोग्राम ज़्यादा होंगे, आपको घर घर में लोग बुलाएंगे और प्रोग्राम होंगे और आपको सुनेंगे लोग, जो कि हुआ, ऐसा ही हुआ। तो डैडी वाज एक्चुअली इनिशियल जो शुरुआत की तो वो शब्दों की कीर्तन की जो थी, जो गुरबानी से रिलेटेड जो भी था, डिवोशनल थे, ढाडी जत्थे होते थे जो अच्छा। गाते थे, तो वो फोकलोर्स गाते थे और धार्मिक गाते थे। ये सब पिताजी ने शुरू कराया, मेरे पिताजी की देन थी। HMV में वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे एंड ये 60s की बात है जी और तब उन्होंने ये सब रिकॉर्डिंग किए और आज लोग उसको, और पंजाबी म्यूज़िक ऑफ कोर्स जो उन्होंने इतना जिसको मकबूलियत मिली, हासिल हुई, वो नरूला साहब का ही किया हुआ था। उन्होंने इतना गवाया, ऐसे ऐसे सिंगर गवाए जो इतना बड़ा बड़ा नाम है आज पंजाबी फील्ड में उनका। तो ये मेरी बैकग्राउंड है। हाँ बिल्कुल। और मम्मी भी, आपकी मदर भी गायिका जी है। वो गायिका थी, वो कितनी ज़बानों में गाती थी, हरियाणा की नंबर 1 सिंगर थी, हरियाणवी राग रागनी गाती थी वो। और फिर पंजाबी बहुत गाया उन्होंने। फिर मेरे पिताजी की लैंग्वेज थी पश्तो, उन्होंने पश्तो ज़बान में भी उनको गवाया। तो इस तरह से मम्मी उर्दू में भी गाती थी, फिल्मी भी गाती थी
और सबसे पहले जो मैंने जो अब्रॉड मैंने शोज़ किए वो मेरी मम्मी के ही शोज़ में मैं उनके साथ गई थी बतौर एक सिंगर। अच्छा। गई थी मैं जी, जब मेरी उम्र महज 8 साल की होगी। अच्छा। तो मैंने उनके साथ पूरा टूर किया, कनाडा, लंदन, सब जगह गए हम लोग और बहुत शोज़ किए। 3 महीने 3.5 महीने ऐसे कुछ हम लोग शोज़ करने गए थे। और सो इसलिए स्पिरिचुअलिटी तो ये ईश्वर जो आपके लिए जब कुछ भी फैसला करता है, आपको कहीं भेजता है, तो वो पहले से आपकी डेस्टिनी लिख के भेजता है। तो वो मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे इस परिवार में पैदा होना था और इतने भोले और सादे लोग और इतने टैलेंटेड लोग, उनमें मुझे मेरा मतलब बचपन गुजरा, मेरा जन्म हुआ उनके वहाँ। और सबसे मज़ेदार बात मैं बताती हूँ कि जिस दिन मेरी मम्मी को लेबर पेन स्टार्ट हुई वो हरिद्वार में शो कर रही थी। अच्छा। तो हरिद्वार से उनको लखनऊ जाना था शो पर, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं अब नहीं जा पाऊंगी, हाँ। मुझे आप वापस दिल्ली भेज दीजिए क्योंकि कभी भी बेबी हो जाएगा। अच्छा। तो मैं जैसे ही हरिद्वार से हम दिल्ली पहुँचे और मेरा आगमन होगा। तो हाँ। ऐसे तो ये उन स्थानों पर गई हूँ जब माँ की कोख में थी, तो मैं उन स्थानों पर गई हूँ जिन जगहों का मतलब हमारे धर्म से कितना शुरू से एक धार्मिक वो चीज़ें आपको प्रवृत्ति वही थी, एटमॉस्फेयर में ही अपने आप वही ही मिलता प्रवृत्ति रहा थी। पहला गाना भी गाया तो देखिए कमाल कि वो भी रिलीजियस था। जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ वो भी रिलीजियस था। फिर उसके बाद जो बहुत मकबूल हुआ वो गाना भी रिलीजियस था। फिर जब मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे अपना करियर शुरू किया, तो वो पहला गाना जो मैंने गाया वो भी रिलीजियस था। तो मतलब मेरे जीवन में इसका बहुत हद तक ईश्वर की वो कृपा है मुझ पर कि जिसकी मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि मतलब क्या कहूँ मैं जी। अल्फाज। आपने सूफ़ी बहुत गाया ना, तो एक जी। हो जाए। हाँ, सूफ़ी गाया है बिल्कुल। कुछ सूफ़ी ठीक है। सुना दीजिए। सूफ़ी का आपको सुनाते हैं। उठ गए ने, उठ गए ने, उठ गए ने गवांडो यार, तेरा बाहुण की करिए। उठ गए ने गवांडो यार, तेरा बाहुण की करिए। रब्बा हुण की करिए, हो रब्बा हुण की करिए। उठ गए ने गवांडो यार, तेरा बाहुण की करिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा, बहुत कमाल का गाया जी। आपकी मुलाकात कल्याण जी भाई से कैसे हुई? जी, मैं तब दिल्ली रहती थी जी। और आई थिंक कॉलेज के शायद शुरुआती दिन थे, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो उनको पद्मश्री मिला था शायद उस वक्त। तो वो अपने जो बच्चे उनके साथ थे उनमें शायद आई थिंक साधना सरगम थी, वो साथ थी, और एक सोनाली वाजपेयी भी उनके साथ थी। ये बच्चियाँ मतलब समझिए उस वक्त ये उनके कल्याण जी भाई के साथ वो सीखती थीं और उनके साथ गाती थी प्रोग्राम्स में। और उम्र वही हम लोगों की ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो अमजद अली ख़ान साहब
मुझे मेरा गाना बहुत पसंद करते थे और डैडी के साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशन भी थे। तो उन्होंने मुझे सुन रखा था, तो कोई बात हुई होगी उनके घर पे, उन्होंने आना था कल्याण जी भाई ने, तो उन्होंने कहा कि आप कोई दिल्ली का ऐसा कोई टैलेंटेड बच्चा सुनवाइए ना जी, कि मतलब हम सुनना चाहते हैं कोई इस तरह। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर वो बच्ची इधर हुई तो ज़रूर कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ, तो उन्होंने फ़ोन किया, डैडी से बात की अमजद अली ख़ान साहब ने, और कहा कि घर पे आप आएँ, ऐसे ऐसे कल्याण जी भाई आ रहे हैं और वो हम सुनवाना चाहते हैं बच्ची को, तो आप आइए और तशरीफ़ लाएं और चाय हमारे साथ पीजिए। ठीक है। तो ऐसा करके प्रोग्राम बना। डैडी ने मुझे बोला कि बेटा तैयार हो जाओ, ऐसे जाना है उनके यहाँ। तो मैं बड़ी खुश हुई और उनके घर गए। तो फिर वहाँ जब उन्होंने मुझे सुना तो बहुत खुश हुए कल्याण जी भाई, और उन्होंने बस यही कहा कि बाई जी, मुझे बाई जी बोला, बाई जी आप बॉम्बे आ जाओ, आपके लिए तो कोई, आपके सामने कोई कंपटीशन भी नहीं है, आप आइए, आपकी एक अलग आवाज़ है, ईश्वर ने आपको कुछ अलग ही दिया है, तो आप जल्दी से बॉम्बे आ जाओ, फिर देखो आप बहुत कमाल आप करेंगी। ऐसा करके उन्होंने कहा। तो मैं पढ़ती थी और डैडी भी थोड़ा बॉम्बे से दूर ही रहे, और वो इतना नहीं चाहते थे कि मैं अकेले जाऊं और वहाँ जाके स्ट्रगल करूं या कुछ, कैसे मतलब कंजर्वेटिव फैमिलीज, यू नो। तो और डैडी बहुत प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि हम बच्चे बहुत लेट हुए उनके जीवन में, हम बहुत मुश्किल से आए। तो और फिर उनको ये भी था कि मेरी बच्ची इतनी टैलेंटेड है, तो वो डरते थे मुझे अकेला छोड़ने में भी डर लगता था उनको। तो उस वजह से फिर बस विधि का विधान जैसे कह लीजिए कि था कि जब मैं आई तो फिर उसके बाद तो फिर लेकिन मिले। वो और ब्रेक किसने दिया, कैसे मिला? वो बस फिर ऐसे ही हुआ कि मैंने बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उसके लिए मैं अपने अनूप भाई की बहुत, अनूप जलोटा जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अनूप भाई भी हमेशा डैडी से कहते थे कि जसपिंदर को आप बॉम्बे भेज दीजिए। अच्छा। तो डैडी कहते अब ये मतलब ये किसी और राजा की प्रजा है, हमारे घर में तो आई है, अब इसकी शादी करनी है, फिर यू नो सेटल हो जाएगी, तो अब पता नहीं, ऐसा सोचते थे वो। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप बॉम्बे ले आइए। तो बॉम्बे तो बहुत अच्छी जगह, इसकी शादी भी हो जाएगी और गाने की भी, इसका जो टैलेंट है वो भी एक्सप्लोर होगा और लोग सुनेंगे इसको और दुनिया सुनेगी। तो डैडी ने कहा ठीक है, जब वक्त आएगा तो आ भी जाएगी जी। तो ऐसा ही हुआ, मैं कनाडा सेटल हो गई थी, कनाडा चली गई थी। बस कहते हैं ना, जब होनी होती है तो किस तरह आपको खींच के ले जाती है। तो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बन गए कि मुझे इंडिया आना पड़ गया वापस। मैं इंडिया आ गई, और इंडिया आई तो मैंने बोला डैडी को, मैं दिल्ली नहीं रहना चाहती, मैं बॉम्बे जाऊंगी। तो बोले ठीक है बेटा। डैडी भी तैयार हो गए एकदम से। तो फिर वो आए, उन्होंने मेरे लिए घर ढूंढा, क्योंकि हम लोग बहुत नाज़ों से पले बच्चे थे और बहुत ऐश आराम देखी है जीवन में, बहुत अच्छा देखा है, सब कुछ देखा है। कभी बसों में नहीं गए, जी, जी। कभी यू नो लोकल ट्रांसपोर्ट कभी यूज़ नहीं किया, तो पता ही नहीं कैसे। तो उनको ये हुआ कि अकेली कैसे रहेगी, तो मेरी छोटी बहन जो है वो मेरे साथ भेज दी गई। तो आप बॉम्बे में घर पहले से ले लिया गया जी। तो अनूप भाई ने, फिर अनूप भाई से मुलाकात हुई। सबसे पहले मैंने फ़ोन किया पहुंचते ही जगजीत अंकल को, जगजीत सिंह जी को। तो उनके साथ भी मेरे काफ़ी शोज़ हुए थे जब मैं छोटी थी जी। तो जब उस वक़्त नाइट्स हुआ करती थी, जसपिंदर नरूला नाइट, जगजीत सिंह नाइट, फलानी नाइट, ऐसे नाइट्स होती थी। तो ऐसे ही कई बार हमारा एक ही प्रोग्राम में, एक ही स्टेज पे एज अ चाइल्ड मैं गई, और वो और आंटी चित्रा जी, वो लोग
उनका भी मेरे साथ प्रोग्राम था, या कि ये कह लीजिए मेरा उनके साथ जी, प्रोग्राम जी, जी। था। तो मेरी पहचान तो थी, फिर कनाडा भी उनसे मिली थी मैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने बोला अंकल मैं आ गई। तो उन्होंने एकदम से बेबी बुलाते थे मुझे तब से, क्योंकि बेबी नरूला था ना, तो वो मुझे बेबी ही बुलाते थे, अच्छा। जसपिंदर नहीं कहते थे। उनको जसपिंदर बहुत लंबा लगता था तो वो कहते थे तुम्हारा नाम जो है वो छोटा कर देना चाहिए, इसे जस्सी कर देना चाहिए, जसपिंदर बहुत लंबा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो खैर उन्होंने कहा कि तुम अब हमेशा के लिए आई हो या थोड़े दिन के लिए, तो मैंने बोला नहीं, अब मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ, अब मैं आपके पास रहूँगी और मैंने घर ले लिया है, कांदिवली में मैं रह रही हूँ, जी। तो अब आप मुझे बताएं क्या आदेश हैं। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं बताऊं टू बी प्रिसाइज, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई हैव लाइंड अप समथिंग फॉर यू, कम टू द स्टूडियो, कम डे आफ्टर। तो ये बात इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये मंगलवार की बात है, और थर्सडे मुझे उन्होंने बुला स्टूडियो लिया। में, हाँ। मतलब 21 तारीख मई 21 में पहुंची और आई थिंक 23 तारीख को मैं गा रही थी। अरे वाह, क्या बात है। और पहला गाना ब्रेक उन्होंने दिया, पंजाबी फिल्म थी गड़ी चमकौर दी। पहले उसका शायद नाम था सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह, फिर शायद गड़ी चमकौर, ऐसा कुछ नाम बदल गया था फिल्म का। तो बोले कि ये ऐसा पेपर थमा दिया, बोले ये घोड़ी है, इनू गा दो, घोड़ी गा दो, घोड़ी तो तुहानू पता ही है किद्दां गाई दी है। जी। तो कहते हैं मुझे कि पंजाबी में कि ए घोड़ी है, बस गा दो। मैं क्या अंकल कुछ तो बताओ कैसे, मतलब कुछ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्ड्स देखे और फिर वर्ड्स देखे बोलते हैं डा 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 डा, ऐसे करके। अच्छा। और फिर मैं साथ साथ वर्ड्स गा रही हूँ। घोड़ी ते चढ़िया माता सुंदरी दा जाया, पिता ए जिदा हिंद दा पीरनी, ओ घोड़ी ते चढ़िया माता सुंदरी दा जाया, पिता ए जिदा हिंद दा पीरनी। तो ये गीत उन्होंने बहुत उसी बढ़िया। वक्त मुझे गवा दिया। जी। मैं जब भी ये गाती हूँ तो नहीं, मुझे भी मतलब ऐसी फीलिंग आई। सो ये मेरी शुरुआत थी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। लोग आके पता नहीं क्या क्या गाना मिलता है उनको, मुझे ये मिला। सो ये मेरी जीवन की एक सत्यता है कि मेरे जीवन में जो मेरे साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि मुझे ईश्वर ने मतलब स्पिरिचुअल बना के भेजा है। उसने वो सब मुझे दिया है जो एक आर्टिस्ट में होना चाहिए। जी। वो सब मुझे मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसने मुझे चुना है। बस ये मैं कहूँगी। जी, जब आपको ब्रेक मिल गया, आप मुंबई में आ गई और जी। आपने नाम भी बहुत कमा लिया, उसके बाद एक के बाद आपने हिट दिए, और आपका सबसे बड़ा हिट जो उसने हम हिट सबको दिए। याद है, मतलब जिसमें उसने हिट दिए। आपने बिल्कुल, जिसमें मतलब आपने एक अलग ही स्टाइल दिया। जी। प्यार तो होना ही था। जी। वो तो एक आप ट्रेंड सेटर की तरह हैं, उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि वो एक अलग ही गाना था। जी बिल्कुल, बिल्कुल अलग गाना था, अलग माहौल था, अलग सिचुएशन थी। मतलब हर गाने के पीछे कुछ कहानी है। तो ये भी गाना मेरे हिस्से में कैसे आया, ये भी बड़ी अजीब एक पूरी समझिए, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। जी, बताएं। चाहेंगी? जी सुनना जी, थोड़ा चाहेंगी? सा। ठीक है। तो मैं सब म्यूज़िक डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हो गई थी और तकरीबन मैंने सबके लिए गा भी दिया था। जतिन ललित से मुलाकात नहीं थी। तो उस दिन मैं गा रही थी वहाँ, आई थिंक आनंद मिलन जी का गाना था। तो जतिन ललित ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये सनी सुपर साउंड की बात है। तो मुझे कोई तो आया, उसने बोला कि ध्यान नहीं है, मेरा मैनेजर था या कौन था,
उन्होंने बोला कि दीदी आप चलेंगी, ऊपर जतिन ललित रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप मिली नहीं है ना, मैं मिलवाता हूँ आपको, वो ऊपर हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं गाना ख़त्म कर लूँ तो आप देखिए वो निकल ना जाएं, तो मैं ज़रूर चलूँगी। तो मैं उनके साथ गाना ख़त्म करके गई जी। और मैं उनसे मिली। तो जतिन जी से मेरी बात हुई तो बोले कि आप कहाँ से आई हैं? मैंने कहा मैं कनाडा से आई हूँ। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया। बोले ठीक है, आज शाम को हमारा एक प्रोग्राम है सेंटोर होटल में, तो आप जू सेंटोर में। तो मैं नई थी तो ज़्यादा जानती नहीं थी। तो बोले कि आप वहाँ आइए ना, थोड़ा सा कुछ आप भी गा दीजिए, आज शिरकत कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पहुँची। आई यूज़ टू ड्राइव, तो गाड़ी थी मेरी, मैं गाड़ी में अपना आई तैयार वैयार होके। जी। तो ये पहला ही था, तो मैं उनको बस उन्होंने कहा कि आप आइए। तो मैंने पहला एक गाना गाया, तो वहाँ तो लोग कुर्सियों पे खड़े हो गए, ऐसा हो गया माहौल, बहुत खुश। फिर वंस मोर होने लगी। तो उन्होंने कहा कि एक और गाना। तो मैंने बोला आप लोग वेस्टर्न गाना सुनेंगे? ठीक है, सुना दीजिए। वेस्टर्न भी गाती हैं? मैंने कहा जी सब गाती हूँ। ठीक है। तो मैंने फिर वहाँ विटनी ह्यूस्टन का मैं गाती थी, आई ऑलवेज लव यू। तो मुझे बहुत पसंद था वो गाना, और विटनी भी बहुत पसंद थी मुझे। जी। तो मैंने वो गाया, तो वो तो मतलब इट वाज लाइक पीपल डिडंट नो व्हाट टू से एंड दे वर लाइक ये कहाँ से आई है, अच्छा। ये कौन है। तो बस वो दिन था। तो जतिन ललित ने सुन लिया, तो देन दे कॉल्ड मी। कुछ दिनों में ही उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आप, और देखिए कमाल, ये गाना भी, पहला गाना वेस्टर्न आउटडोर में हुआ था, ये गाना भी वेस्टर्न आउटडोर में हुआ। मैं वहाँ पहुँची, जैसे अंदर एंटर हुई तो बैठी जतिन ललित के साथ, मैंने रिहर्सल शुरू की। तो मैंने बोला ये गाना तो बहुत हाई है। तो मतलब मेरी रेंज अच्छी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये रेंज में गा जाऊंगी। बस वही कहते ना, जिसके उस सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो मतलब बिल्कुल। वो सब करने वाला वो ऊपर वही वाला है। है, उसने सब लिख के रखा हुआ है। आपके जो नसीब में जो है ना, जो शेयर में आपका शेयर, वो आपको मिल जाता है। तो गा दिया मैंने। हाँ, उस वक्त गा ही रही थी, तो इतनी देर में एक चंकी सा कोई, मतलब फंकी टाइप का कुछ इस तरह से कोई अंदर आया। तो देखा, मैंने कहा ये कौन है। देखा तो इट वाज रेमो फर्नांडिस। तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि रेमो जी के भी गाने बड़े हिट थे उस वक्त, हम्मा हम्मा एंड ऑल दोज सॉन्ग्स। बिल्कुल। तो बड़े हिट गाने थे। तो मेरे लिए तो बड़ी एक सौभाग्य की बात थी कि एक अच्छे एस्टैब्लिश्ड इतने फेमस सिंगर के साथ में गा रही थी। तो उसी तरह रेमो ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत बहुत रिस्पेक्ट दी। और मतलब वो मुझे बस सुनता ही रहा। उसने बोला कि मैंने पहले कभी क्लासिकल और वेस्टर्न का इतना ऐसा मैंने एक कॉम्बिनेशन, फिर फोक और मतलब इस तरह का मैंने कोई बंदा सुना नहीं था कि यू नो द वे यू आर सिंगिंग। एंड ही वाज सो हैप्पी। और उस गाने में अपने आप में एक पावर जो आपने ऐड की थी, वो पावर, वो गाने का जो मेन जो था वो पावर ही थी, क्योंकि वो गाना ही ऐसा पावरफुल था। एंड फॉर दैट आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू जतिन ललित, for having me for that song. It was my share, but उनको ईश्वर ने उसका सोर्स बनाया। हाँ। कि उन लोगों के मन में ये आया। एंड of course Ajay Devgan, I will never forget, because this was Ajay Devgan's idea of presenting me on the अच्छा। screen, अच्छा। having that faith in me, that
जो भी कहो, प्यार, फेथ, रिस्पेक्ट, व्हाटएवर ही हैड फॉर जी, मी, जी। उस उन्होंने ये सारा उसके बाद मतलब मेरे आवाज़ को पसंद करके मुझे गवाना, इन लोगों का सबका ये टीम वर्क था। स्क्रीनिंग हुई थी आपकी जी, पूरी उस और पर। फिर उसके बाद मुझे फिर प्रेजेंट किया। वो जो That is बात हुई important, yes. वो एक नई बात थी, हाँ। you know, बहुत ज़्यादा नहीं नहीं होती होता थी। था उस समय, नहीं होता था जी। बिल्कुल भी। तो वो सब मिलाकर ये कहेंगे कि पूरा प्लान तो उसका ही था। अच्छा, इससे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था? जी, इसके लिए फिल्म फेयर मिला था। उस साल में मेरे 4-5 गाने हिट थे। अखियों से गोली मारे, नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा, सोना 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 दिल हाँ। मेरा सोना, तो एक का दुका और भी उस थे। समय के तो काफी गाने आपके हिट जी, थे। 98 में बहुत गाने एक के बाद एक हिट आए। प्यार तो होना ही था, हम सुनना हे चाहेंगे। भगवान पे प्यार तो होना ही था इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो मैं कोशिश करती हूँ खड़े होके गाने की, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ, जी, बट एनीवेज आई विल सिंग अ लिटिल बिट। यस। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। वाओ वाओ, सीरियसली अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही गाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ, इसमें वॉइस थ्रो जो है वो इस तरह बैठ के नहीं गाया जाता, थोड़ा ओपन विद ऑफ कोर्स म्यूजिशियंस यू नीड, एंड उसमें फिर मज़ा आता है। उसका एक अलग इसका एक अलग मूड है इस गाने का। मैं बहुत इसको खेल के गाती हूँ, जब स्टेज पे गाती हूँ तो आई रियली इवन जब मैं गा रही थी तब भी मुझे इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि इस गाने में इतना पोटेंशियल था अपने आप में, इसमें इतनी क्रिएटिविटी है, इतना क्रिएट कर सकते हैं इस गाने को, यू नो, यू कैन क्रिएट सो मच इन इट। तो मैं आई वाज रियली मैं बहुत उसमें एकदम मुब्तला थी, पूरी तरह हो से गई थी पूरी हाँ, तरह से। तो आज भी मैं जब इसको स्टेज पे गाती हूँ जी, तो एक अलग ही कुछ निकल के आता है। तो एनीवेज नहीं नहीं, it's आई एम history. श्योर कि हाँ जी कैसा समा रहता होगा उस समय, मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपने इसके साथ साथ पंजाबी में भी एक के बाद एक हिट्स दिए। जी, बस वो हिट तो वो देने वाला वही है उसी ने बस एक समय आपका जो ईश्वर हमेशा आपके लिए निर्धारित करता है, तो वो समय जो था वो मेरा निर्धारित था कि उस वक्त मेरे जो भी गाने आए वो हिट ही हुए, भले वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी या पंजाबी थी। पंजाबी बहुत गाया मैंने, डिवोशनल मेरे डैडी के अंडर, लेकिन पंजाब वाले डरते थे मुझे गवाने से, क्योंकि वो सोचते थे मैं दिल्ली की हूँ तो मेरी पंजाबी तलफ़ुज़ उतना अच्छा नहीं है, अच्छा, मेरी डिक्शन उतनी अच्छी नहीं है। आई एम अ हिंदी स्पीकिंग गर्ल, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, पंजाबी आप नहीं तो बोलती। उर्दू भी बहुत अच्छी बोलती हैं। हाँ, तो वो फिर मुझे इस वजह से मुझे गाने नहीं मिलते थे, मतलब कम मिलते थे, ज़्यादा डैडी के ही उसमें मैंने गाया म्यूज़िक डायरेक्शन में। तो बहरहाल जब इंडस्ट्री में नाम हो गया तो फिर पंजाबी इंडस्ट्री वालों को एकदम से वो भी जाग गए कि अरे हमने नहीं गवाया, चलो अब हम गवाते हैं। तो फिर उसके बाद एक मेरा गाना उन्होंने, सबसे पहले एक फ़िल्म आ रही थी शहीद उधम सिंह, उसमें 2 गाने थे जो पाकिस्तानी पंजाबी फ्लेवर वहाँ से ही लिए गए थे, और एक गाना मैंने सुन रखा था बचपन में,
बहुत अच्छा गाना था वो भी। और एक गाना जो था वो मैंने उस वक्त ही सुना और वो मैंने गाया, और वो ये समझ लीजिए जैसे हिंदी में प्यार तो होना ही था हुआ, अच्छा। वैसे पंजाबी में वो हुआ। बहुत हिट हुआ मतलब, और उसके लिए अवार्ड भी मिला था शायद आपको। उस गाने के लिए तो मेरा अवार्ड अभी ड्यू है, क्योंकि वो अच्छा। सारे प्रोड्यूसर नहीं ले लिए, जितने भी उसके अवार्ड्स मिले वो सब प्रोड्यूसर ले गए। ये मेरी और प्रोड्यूसर के बीच की बात है। वो सारे अवार्ड्स वो ले गए, मुझे उन्होंने कभी कोई अवार्ड ना भेजा ना दिया। बट हाँ, ईश्वर का अवार्ड है कि उस गाने के लिए मुझे मतलब मेरी पहचान, एक और पहचान बनी कि पंजाबियों के लिए एक वो हो गया कि जो हिंदी फिल्म के गाने नहीं सुनते थे उन लोगों के लिए हुआ कि ओह ये क्या कमाल गाना है। कहते हैं पंजाब में जिनके पास साइकिल थी या जो बस में आते थे, उन्होंने भी गाड़ियाँ ख़रीद ली थी ये गाना बजा बजा के और गा गा के। ये मतलब ये मुझे कहा गया, ये मुझे बताया गया, पंजाब से ही मुझे ये पता लगा कि मुझे कहा गया कि आप क्यों नहीं शो करती हैं पंजाब में, आपका गाना गा गा के लोग साइकिल से गाड़ियों में आ गए हैं, कारों में आ गए हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये उनका भाग्य अच्छी बात है, उनको करने दीजिए, हमें ईश्वर ने सब दिया है। और तो एक पंजाबी सुना दीजिए। ये वाला गाना मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर सुनाऊंगी। होर की मंगना में रब कोलो, हो नित खैर मंगा तेरे दम दी, बाज सजने लजपाल तेरे, हो मैं को जिया केड़ कम दी, पल पल माणे सुख वे हजारा, घड़ी वेखे न कोई अलम दी, बदर हमेशा मौला रखे, टोला तेते नजर करम दी, हो अज रल के गुजारांगे रात के, अल्लाह करे दिन न चढ़े, वे अल्लाह करे दिन न चढ़े, आए बुलियां ते हासे लगी अग दोवें पासे, आए बुलियां ते हासे लगी अग दोवें पासे, सात खिया ने कीती बरसात के, अल्लाह करे वे अल्लाह कर दिन ना चढ़े, वे अल्लाह करे दिन ना चढ़े। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, इसीलिए लोग कायल हैं आपकी गायकी के। ये जूही जी पे पिक्चराइज हुआ था। अच्छा। जूही चावला पे मेरे हिंदी गाने भी काफ़ी पिक्चराइज हुए, लेकिन ये गाने पे उन्होंने, ये एक मुजरा था जो एक कोठे पे फिल्माया गया है, और जूही चावला का वो कैरेक्टर था कि वो एक बाईजी थी और वो नृत्य कर रही हैं। बहुत अच्छा उन्होंने इस पे बहुत ही अच्छा उन पे पिक्चराइज हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने जी। तो ये गाना सुपर डुपर हिट, आज भी मतलब पंजाबी जो हैं, मैं जब जाती हूँ शोज़ के लिए तो मुझे इस गाने की फरमाइश स्पेशल ज़रूर आती है। उसके बाद फिर एक और ट्रेंड सेट किया डुएट गानों का पंजाब में, एक के बाद एक हिट हुए, तो वो भी बहुत ही मकबूल हुए गाने, बहुत अच्छे रहे। वेस्टर्न भी आपने बहुत गाया है ना? बहुत जी, वो मेरा एक अलग जॉनर है, क्योंकि प्यार तो होना ही था जो था वो वेस्टर्न सिंगिंग थी, मिक्स था। तो उसमें मैंने जो भी कुछ क्रिएट किया उस कॉम्पोजिशन को, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन बहुत वेस्टर्न टाइप की थी, तो उसमें फिर जो मैंने बताया कि उसमें जो क्रिएट हो सकता था, और आज जो मैं उसको गाती हूँ तो वो कुछ और ही स्टेज पे अलग ही कुछ होता है जी। जसविंदर जी, आप फोक सिंगिंग में भी महारत हासिल है आपको, आपने वेस्टर्न भी खूब गाया और हर तरह का आपने गाना गाया है, आप इसीलिए शायद एक वर्सेटाइल सिंगर हैं। ये उसकी कृपा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी
कि आप ऐसा कह रही हैं। कैसे कर लेती हैं आप ये सब कुछ? ये करने का काम तो उसका है। मैं तो सिर्फ महज एक शरीर हूँ जिसमें उसने जो आत्मा डाली है वो कहीं से कुछ तपस्या करके आई है, और वो तपस्या जो है वो मेरे गानों में, मेरे अंदाज में, मेरे काम में दिखती है। बिल्कुल वो दिखती है, इसीलिए जी। आपके सारे गाने हमारे दिल को छू जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो आप ज़रा नवाजी, आप बहुत, उसके लिए मैं नहीं बहुत ये वैसे ही शुक्रगुज़ार नहीं है, ये सच की है। अच्छा एक बात बताइए कि ये सब इतनी आसानी से होता चला गया कि या कुछ जद्दोजहद करनी पड़ी आपको? हूँ। ये देखिए, ये एक तपस्या है और ये पूर्व जन्म से शुरू हुई और इस जन्म में भी बाकायदा चल रही है। बिल्कुल चल रही है। तो हाँ, उतनी जद्दोजहद नहीं कहूँगी, लेकिन जितना समय मुझे इंडस्ट्री में आने में लगा था उतना समय मुझे वहाँ पहुँचने में नहीं लगा, जी। क्योंकि वो शायद समय आ गया था। तो मेरी जो तपस्या थी वो शायद उस टाइम तक के लिए पूरी हो गई थी, तो इसलिए ईश्वर ने मुझे उसका जो था एक फल स्वरूप मुझे ये सब दिया। तो मैं यही कहूँगी कि वो जो भी कुछ देना था उसने वो मुझे वो एक तपस्या के बाद दिया, और ये तपस्या फिर मैं कहूँगी कि ये इस जन्म की नहीं थी, ये पूर्व जन्म की जन्म थी। से चली आ रही है ये चली आ रही थी और मुझे वो मिलना था, वो निर्धारित था और वो मिला, और उसके लिए बहुत लोगों की मैं ऋणी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा, कई बार मैंने नाम नहीं लिया, कुछ नहीं, लेकिन मेरे दिल में उनकी बहुत जगह है और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, और मैं उनसे यही कहूँगी कि उनकी वजह से ही आज जसपिंदर जहाँ है वो उनके सोच और उन्होंने मुझे चुना, उसके लिए मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी, शुक्रगुज़ार रहूँगी। एक और आपसे दरख्वास्त है कि दमादम मस्त कलंदर थोड़ा सा सुना दीजिए। दमादम मस्त कलंदर तो वैसे ग्रैंड फिनाले ही होता है, तो अगर आप फिनाले करना चाह रही हैं तो हम गा देते हैं। फिनाले नहीं करें, अच्छा चल अच्छा, कुछ और तो सुना फिर दीजिए। लास्ट में करेंगे। ठीक है। नहीं मैं तो फिर आपको कुछ और सुनाइए। थोड़ा हाँ, वेस्टर्न सुनाती हूँ, वेस्टर्न सुनाइए। ठीक या फिर मैं आपको गज़ल सुनाती हूँ। आना दररा इस होशो खिरद की दुनिया में कोहराम न जाने कितने हो, इस होशो खिरद की दुनिया में कोहराम न जाने कितने हो। हम लोग जो कुछ दिल वाले हैं, हम लोग जो कुछ दिल वाले हैं, बदनाम न जाने कितने हो, इस होशो खिरद की दुनिया में कोहराम न जाने कितने हो। हम लोग जो कुछ दिल वाले हैं, हम लोग जो कुछ दिल वाले हैं, बदनाम न जाने कितने हो, इस होशो खिरद की दुनिया में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने सटीक उस पर गाया। जी बिल्कुल, क्योंकि जब वक्त अच्छा आता है तो सब आपको प्यार करते हैं, आपको हर तरह से आपको जो है वो आपको मतलब आप पे जी जान छिड़क देते हैं।
लेकिन जब समय आपके उसमें नहीं होता है तो तब लोग वही बदल जाते हैं और उनका अपना नज़रिया बदल जाता है। बंदा वही होता है, इंसान वही होता है, बिल्कुल, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, वो वैसा ही होता है, लेकिन आपका देखने का नज़रिया उसके प्रति बदल जाता है। तो मुझे कभी कभी मतलब चूँकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं समझती हूँ कि ये सब खेल उसका ही है, बिल्कुल, किसी का कोई कसूर नहीं होता। ये तो हम सिर्फ उसके लिए हमें एक माध्यम बन जाते हैं। हम किसी का अच्छा करने का या किसी का बुरा करने का हम माध्यम बनते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो मैं ईश्वर से हमेशा यही हाथ जोड़ के मतलब अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा करने का माध्यम बनाना, किसी का बुरा होने का माध्यम मुझे मत बनाना। तो मैं ये ईश्वर से हमेशा मांगती हूँ। अच्छा, जी। जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं या शोहरत सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसको बरकरार रखने के पीछे भी मशक्क़त होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, क्योंकि पहले आपके 10 दुश्मन होते हैं, फिर 100 खड़े हो जाते हैं। फ़र्क हो जाता है ना, आप फेमस हो जाते हैं। तो वो है ना कि मतलब हम लोग जो कुछ दिल वाले हैं, बदनाम ना जाने कितने हों, तो फिर लोग उनका नज़रिया आपके प्रति बदल जाता है। फिर उनको आपसे बिना वजह शिकायतें होने लगती हैं, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। वो जानते कुछ नहीं है, पास नहीं आए, कुछ नहीं। वो आपकी एक मर्यादा को जो है, क्योंकि मैं मर्यादा उल्लंघन नहीं होने देती, तो इसलिए वो मर्यादा को जो है वो दीवार समझ लेते हैं। कर पाते, हाँ, और उसको क्रॉस नहीं कर पाते, तो इस वजह से फिर मैं बुरी हो जाती हूँ। फिर मेरे अंदर बहुत सारी खामियां उनको नज़र आने लगती हैं। तो कोई नहीं हूँ, गुड लक टू देम, मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यही लोग जब समय अनुकूल होता है तो अपने आप यही लोग वापस आ जाते हैं। हाँ। फिर वो खुद सोचते हैं, अरे हमने तो ऐसा सोचा था, ये तो ऐसी है ही नहीं। तो ये सब बस ऐसा ही है, ये खेल है कुछ। आप तो सबकी फेवरेट हैं। हाँ, और आपसे सब इंस्पायर्ड है, लेकिन आप किससे इंस्पायर्ड हैं? जब मैं माँ की कोख में थी तो मैं मम्मी कहती हैं कि जिनको वो सुनती थी, बोले उनका तुम में वही अंदाज़ आया है, वो झलक है तुम्हारे गायकी में, तुम्हारे अंदाज में, तुम्हारी परफॉर्मेंस में, तुम्हारे पूरी जो एक तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बिल्कुल अच्छा वैसी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं हमेशा, वो हमेशा ये कहा जाता है, उदाहरण देती हैं कि जब चक्रव्यूह में गए थे अभिमन्यु, तो उन्होंने किस तरह चक्रव्यूह में जाने का रास्ता सीखा और कैसे वो निकल नहीं पाए, वो पूरा किस्सा वो सुनाती हैं लोगों को, और मैंने उनको कहते हुए सुना है ये बात। तो वो उनको सुनती थी, वो आशा जी को सुनती थी, लता जी को सुनती थी। आशा जी को बहुत सुनती थी, वो बहुत पसंद करती थी। ये नहीं कि लता जी को नहीं करती थी, लता जी को भी बहुत करती थी, लेकिन उनको आशा जी की गायकी और उनका जो उनकी गायकी में जो नखरा, उनकी गायकी में जो एक जो नॉटीनेस थी, वो सब चीज़ें जी, और जिस तरह वो गाती थी और मतलब किस तरह लफ्ज़ों को वो एक्सप्रेस करती थी, वो सब बहुत मम्मी को बहुत मुतासिर करता था वो सब। तो वो चीज़ फिर उनको नूर जहाँ जी बहुत पसंद थी, तो पाकिस्तान रेडियो से वो सुनती थी उनको, और मेहंदी साहब को सुनती थी, बड़े बड़े लोग जी, ये सब लोग। रफ़ी साहब बहुत पसंद थे, वो मेरे पिताजी को बहुत पसंद थे, उनके फेवरेट थे। और बाकी तो फिर मैंने किशोर दा को हर एक को सुना है, अपने बड़ों को सबको सुना है।
मुझे मतलब मन्ना डे साहब बहुत पसंद थे, हेमंत दा बहुत पसंद थे, मुकेश जी हो गए, मतलब सबको ही सुना है। इन्हीं को सुन सुन के हम बड़े हुए हैं बच्चे, और आज भी उनको सुनते हैं, आज भी वो कॉम्पोजिशन। और मैं तो कहूँगी मैं उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसी कॉम्पोजिशंस बनाई बिल्कुल कि जो हम सुन सकते हैं, जो हमारे लिए दे आर लाइक इंस्टीट्यूशंस, जी, you know. बिल्कुल। So every music director had their own flavor, their own style. तो उन सबको सुन सुन के बड़े हुए हैं, और लैंग्वेज वाज नेवर एनी बार फॉर मी। मैं तो कोई भी लैंग्वेज में सुनती थी और गाती थी, बंगाली हो भले, अच्छा जी अरे जी वाह। जी। और बहुत लैंग्वेजेस में गाया, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें मैंने नहीं गाया। हाँ। मैंने सिंधी भी गाया है, मैंने मलयालम भी गाया है, तमिल भी गाया है, तेलुगु गाया है, आपने कन्नड़ तकरीबन गाया है। 25 से 30 हज़ार गाने गाए हैं। हाँ जी 25 से 30 हज़ार जी गाने जी, गाए, शायद उससे भी ज़्यादा। हाँ, ये तो इतना तो आंकड़ा पता है, इससे हाँ, ज़्यादा भी हो सकता है। है। क्योंकि आपको बताऊँ मैं, अगले साल में पूरा 50 years ऑफ माय करियर, क्या बात है, पूरा बहुत बहुत करने बधाई वाली हूँ। आपको इस बात पे। जी, पूरा करने वाली हूँ मालिक की कृपा से। अगर मैं जीवित रही अरे तो मैं 50 years पूरा करूँगी, और बहुत खुश होती हूँ मैं कि मैं आज भी सीखती हूँ, आज भी बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं, उनको सुनती हूँ तो अच्छा लगता है, और ऐसा दिल करता है इनसे सीखूं मैं। अरे हाँ, जो बच्चे हाँ, अच्छा गा रहे हैं, क्योंकि वो आत्माएं हैं जो पहले से यहाँ से गई हैं तपस्या करके, क्या सोच है आपकी। और उनको मिला नहीं था, अब वो वापस आई हैं अपना कार्य पूरा करने के लिए, और अब उनकी बारी आई है, उनको मिलना है, उनको वो सब मिलना है जो उनको पहले पूर्व नहीं जन्म मिल में नहीं सका। मिला। तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ, और ये समझ के जो मैं आज बात कह रही हूँ, ये मेरे अंदर की बात है कि ये वो आत्माएं होती हैं जब इतना टैलेंट होता है, इतने बच्चे मतलब जी। ग्रंथ को बिल्कुल उन्होंने कंठस्थ किया हुआ है, वो कुछ भी चीज़ को गीता के पूरा श्लोकों को इस तरह से रटा हुआ बोल रहे। ये सब तबला बजाने वाला बच्चा, छोटा सा तबला ऐसा कमाल बजा रहा है, गाने क्लासिकल गा रहे हैं, कोई सितार बजा रहा है, कोई बांसुरी पे इतना कमाल कर रहा है। ये सब जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये सब पुण्य आत्माएं आई हैं वापस, अपना वापस वो लेने के लिए जो उनको नहीं मिला था। वो लोग जो चले गए बिना लिए कुछ भी, वो तपस्या करके गए हैं, और वो तपस्या हमें मातलोक में करनी पड़ती है। ये मातलोक है, यहाँ से हम फिर वापस जाके उसके पास से फिर वो भेजता है निर्धारित करके कि जाओ अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हें ये मिलना है। क्या बात है, आपने तो पूरी हमें पूरा समझा दिया स्पिरिचुअलिटी रियलिटी में है क्या। ये मेरी अपनी समझ है, शायद नहीं, बहुत ही प्यारी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है। आपकी पसंद का कोई गाना सुना दीजिए, कोई फिल्मी नगमा या कुछ भी। जो पहला गाना मैंने डैडी को सुनाया और उसके बाद एक और गाना सुनाया था जो रफ़ी साहब ने गाया था, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो
कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। कैसा लगता है जब आप इतनी बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं? तो एक शेर है कि शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्या बात है, क्या बात है। ये इंसान को हमेशा हलीम रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, शोहरत, बुलंदी, ये पल भर का ही तमाशा है। और ये कभी भी जैसे मैंने कहा कि डाल ये टूट भी सकती है, तो इसलिए इंसान को हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। इस पूरी कायनात को, इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद देना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा, अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने आपको ये सब ज्ञान दिया है, और जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं और जो आपके अपने नहीं भी हैं, आपको बिना वजह प्यार करते हैं, सबको प्रेम देना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम जो भी आर्टिस्ट आते हैं, हम पब्लिक के लिए आते हैं। जो भी हम हैं, हम उनकी वजह से हैं। आज जो भी मैं हूँ, मैं आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे जसपिंदर नरूला बनाया है। अगर आप मुझे ना पहचानते तो मैं आज यहाँ ना बैठी होती। तो इसके लिए मैं ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका, दूरदर्शन का और अपने सारे फैंस का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलते चलते दमादम मस्त कलंदर हो जाए। चलते चलते, ठीक है। ये गीत मैंने सुना था 1974 में जी। जब मैं अपनी मम्मी के साथ इंटरनेशनल शोज़ करने गई थी अब्रॉड। तो ये रेशमा जी का गाया हुआ गीत था और किसी ने रिकॉर्ड दिया था मम्मी को गिफ्ट, और हमने सुना, बहुत पसंद आया, तो हम लोगों ने ये गाया। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दूरदर्शन के साथ मैं 1974 से जुड़ी हुई हूँ, दिल्ली 74 दूरदर्शन। और उसके बाद ऑफ कोर्स बॉम्बे आई तो बॉम्बे में, हैदराबाद गई तो हैदराबाद, और जहाँ जहाँ गई। लेकिन जब जालंधर दूरदर्शन का उद्घाटन हुआ, अच्छा, उस वक्त मुझे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट गोद में लेकर मुझे आप जैसे एक प्रेजेंटर ने गोद में उठाया और मुझे प्रेजेंट किया था अरे स्टेज पे। क्या और वो बात है। आर्काइव्स में दूरदर्शन के पास है। ज़रूर होगा। आज तो खैर यू कैन गेट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन वॉच दैट, बचपन का मेरा। तो उसमें वो दमादम मस्त कलंदर ही मैं गा रही हूँ, क्योंकि मैं इंडिया की महज एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जिसने इस गीत को गाया था, और मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी तब। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाबाज कलंदर। हो लाल मेरी मावां नू पीरा बचड़े देने, भैणां नू देना है
वीर मिला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला लंबर दमादम मस्त कलंदर अली शाबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तो डूब ही गई थी शायद जैसे। आपकी गायकी सच में बहुत बेमिसाल है, इसीलिए शायद सब लोग उसके कायल हैं और आपकी बातें इतनी अच्छी हैं कि मैं तो भावुक हो गई। आप यहाँ आए, आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much Pooja, was wonderful being here, thank you। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।